आज जो पार्लिमान का माहौल था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट को स्पेस सियासतदानों को देनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ देनी चाहिए। आज जो कमेटीज़ मिली हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हल पॉलिटिकल डायलॉग है। शाह महमूद कुरैशी के अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और इसहाक डार उन्होंने भी यही कहा है कि हल जो है पॉलिटिकल डायलॉग है। कल 3 बजे बैठेंगे तो मुतालबा देखेंगे कि क्या सामने रखते हैं। पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस प्रोसेस में पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगी। इन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स और फिर इंतखाबात की तारीख, इसके ऊपर इत्तफाक राय करना है। मोस्ट प्रोबेबली बजट तक इस हुकूमत को चलना चाहिए। बजट के बाद एक केयर टेकर सेटअप होना चाहिए जिसको पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ जो ले जाए। ये अभी 2 महीने इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा पीटीआई को, इसलिए सब्र के साथ पाकिस्तान को आगे चलने दें। आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, शायद इस तमाम क्राइसिस में सारे लोग बोल रहे थे लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं थे बोल रहे, तो उनको आज कोई एनर्जी ड्रिंक्स पिलाए गए या कोई ब्लैक कॉफ़ी 2-3 कप पिलाए गए। तो उन्होंने आज बोला क्या है, वो 3 बेंच के फैसले को नहीं मानते। दिखाएगा इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। जनाब स्पीकर, पहले अपने गले में झांकना होगा, अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें। एक लाट और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। और उसके लिए अगर जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। पार्लियामान की इज्जत, तौकीर और उसके एहतराम, उसके आइनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। शोएब साहब, ये जो कमेटीज़ बैठी हैं अब सियासी तौर पर, अब इसकी तरफ तो रोशनी डालिए। इसको अब करना क्या चाहिए आइडियली, एक वे फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात है रियलाइज़ करें कि ये एक पॉलिटिकली ये जो आपने ख़राबी पैदा कर दी है सियासी जमातों ने, लोग तंग आ गए हैं। लोग गुर्बत की वजह से, आम आदमी अपने माहौल और हालात की वजह से और इनकी खिंचातानी की वजह से जितने वो तंग आ गए हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए। और माशी तबाही ऑलरेडी आपने अपने इंट्रो में जो कुछ बताया है, मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट को कम से कम पार्लियामान में हर मेंबर को ज़बरदस्ती पढ़वानी चाहिए। पार्लियामान में नहीं, सियासी जमातों के सरबराहान को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सबको एक रिपोर्ट की कॉपी दें और अंडरलाइन करके दें, ये लाइनें आप पढ़ लें, बड़ी मेहरबानी। सारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, नहीं ना पढ़ें, सिर्फ चंद लाइनें पढ़ लें, समझ आ जाएगा उन्हें पाकिस्तान के साथ हो क्या गया। अब उसके बाद अब भी अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते तो पब्लिक एट लार्ज इन सारे सियासतदानों से तंग आकर फिर किधर रुख करेंगे? फिर पिंडी की तरफ भी नहीं देखेंगे, फिर वो खुद हर चीज़ को अपने अब हाथ में लेंगे। जो हालात ख़राबी है ना, अब आपका ये जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राबियाँ हैं पिछले 1 साल में क्यों बढ़ी हैं, ये रिपोर्ट स्ट्रीट क्राइम जो पाकिस्तान में बढ़ा है उसकी बुनियाद गुर्बत है और बेरोजगारी है, जो ये रिपोर्ट बता रही है। अब भी अगर ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते, ये आपस में एक बात पे सिर्फ ये नीयत कर लें हमने इसमें से निकलना है। अच्छा मुझे बताएं, 5 महीने है ना, 2.5 महीने में किड़ी क़यामत आ जाएगी कि अगर 1 महीना आप अपना या 1.5 महीना कम कर लेंगे, या वो 2 महीने आगे चले जाएंगे या 2 महीने पीछे आ जाएंगे, किड़ी क़यामत आ जाएगी। इसमें कौन सा ऐसा कुछ साइंस इन्वॉल्व है, कोई साइंस रॉकेट है, ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको कंसेंसस नहीं हो सकता? बजट इनको चले जाना चाहिए, पीडीएम को बजट के बाद एक केयर टेकर सेटअप है और वो पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ मसला यही है, IMF वाला इशू सॉर्ट आउट करें। मसला सिर्फ ये है नदीम साहब, आपकी बात ऑफिसर ठीक है, इनकी पहले नीयत ठीक हो कि वाकई लोग हमें जो गालियां दे रहे हैं या लोग हमें कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, लोगों की बदएतमादी क्यों है? ये सारी इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, ये इनकी गवर्नर्स के ऊपर सवालिया निशान है जो इन्होंने वादा करके आए थे। जब भी क्राइसिस होता है, आप बेल्ट टाइटनिंग करते हैं तो बहरानी कैफियत होती है। इमरान खान को 2018 में ये फेस करना पड़ा था, इनको 2022 में अपने शौक से इन्होंने अपने गले में हार पहनाया, किसी ने इनको दावत नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही। आबिद शेर अली साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या 30 जून के बाद बजट पेश करें, IMF ऑन बोर्ड आ जाए, क्या उसके बाद ये केयर टेकर सेटअप के ऊपर इत्तेफाक राय आपको, क्योंकि अब कमेटीज बन गई हैं तो यकीनन इत्तेफाक राय भी आपको करना चाहिए, उसके बाद आपको चले जाना चाहिए, फिर लोगों के वोट पे छोड़ें, आपको लोग आबिद शेर अली को चुन लें तो दोबारा आ जाए। मैं एक शुएब साहब की याद दहानी बड़ी ज़रूरी है, ये गुफ्तगू फरमाते हैं साहब हमारे बैठ के अच्छे आदमी हैं। इनसे पूछे कि इमरान खान को किसने कहा था असम्बली ने तोड़े, उसने कहा जी मैंने जनरल बाजवा के कहने पे तोड़े। इसका मतलब बूझ के एक क्योस क्रिएट किया गया अपने फ़ायदे के लिए।
मुल्क को खड्डे में फेंका गया अपने फ़ायदे के लिए। इसके बेनिफिशरी कौन लोग हैं मलिक साहब, ये बड़ी ज़रूरी बात है। आप जो बातें फरमा रहे हैं वो अपनी बजा बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये शुएब साहब ये भी आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान में बर्बादी, पाकिस्तान में तबाही पैदा की और मज़ीद बर्बाद करने के लिए मैंने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए, मैंने तो नहीं कल तकरीर की, आपने इमरान नियाज़ी की अगर तकरीर सुनी, उसमें उसने कहा कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे ये काम किया। उससे पहले वो जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए सारी मैच फिक्सिंग करता रहा, ये भी उसने इतराफ़ किया। उसने ये भी इतराफ़ किया कि वो सेनेट के वोटों का जो उसने मैनेज किया वो जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाता था। वो जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाता था कि पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। पहले शुएब साहब अपने आईने में मेहरबानी करके तस्वीर को देखें, शक्ल देखें आप अपने आप की कि आपने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया, पाकिस्तान को किस नहज पे आपने आज लाके खड़ा कर दिया। और आज आप हमें दर्श दे रहे हैं कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। क्या आबिद शेर अली या नदीम मलिक साहब ने टीवी पे बैठ के कहा था जी कि इमरान खान, आपने फिर मेरा सवाल है आपसे शुएब साहब, आपने सिंध असेंबली से अपने एमपीएस को क्यों नहीं रिजाइन दिलाया? आपने फिर बलोचिस्तान की असेंबली से अपने एमपीएस को क्यों नहीं रिजाइन कराया? आपने आजाद कश्मीर के लोगों की असेंबली फिर उस वक्त क्यों नहीं तोड़ी? आप अब फिर पार्लियामेंट को आप जवाब दें कि आपने कौमी असेंबली में भीख मांग के फिर आप किस नोयत से आप वापस आना चाहते हैं? आप हमें कह रहे हैं कि ये कर लें। शुएब साहब मशवरे देना मेरे भाई बहुत आसान है। ये खराबियां जो आप पैदा करके मुआशरे के अंदर, मेरे भाई आप अपने कोट के अंदर देखें, काला कोट पहना है, इसके अंदर आप देखें उस गहराई के अंदर जो सफेदी आप छुपा रहे हैं वो किसके कहने पे छुपा रहे हैं? मेरे भाई आपसे मेरा जाती इख्तिलाफ नहीं, साहब की बात का आप जवाब दीजिए। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से, हमारे साथ एक माहिर कानून है इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनसे बात कर रहे हैं। इरफान, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट से पीडीएम वाले डरे हुए थे कि कहीं कंटेम्प्ट का नोटिस ही ना आ जाए। कौमी असेंबली सारा दिन लगाई रखी, बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्टेप बैक किया है, कुछ रियलाइजेशन हुई है। बहुत आहिस्ता हो गई, उसको जरा उनको क्या थोड़ा ऊंची करें, आवाज थोड़ी ऊंची करें। सर आवाज ठीक करें जी, इरफान कादिर साहब को मेरी आवाज ठीक नहीं जा रही। आवाज नहीं आ रही जी। सर अब आपको आवाज ठीक आ रही है? अब सही आ रही है। सर आज सुप्रीम कोर्ट से शहबाज साहब डरे हुए थे कि कहीं से कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तासुर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप बैक किया है। तो कोई रियलाइजेशन है नहीं, या क्या नई डेवलपमेंट है? मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए कि मैं एक्शन लूंगा चीफ जस्टिस के खिलाफ, कि ये तो ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। ऑर्डर तो 4 जजेस कह रहे हैं कि 4-3 से ऑर्डर हुआ था पहला, और ये कंटिन्यूएशन है उसी प्रोसीडिंग्स की। तो उनको तो कहना चाहिए कि मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीडिंग्स लेके जाऊंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो उसको, और इनका ऑर्डर जो है वैसे भी कानून के मुताबिक नहीं है कि चीफ जस्टिस को क्या इख्तियार है या 3 जजेस को कि माइनॉरिटी जजेस होते हुए वो डेट दें इलेक्शन की। शहबाज साहब अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद कार्रवाई करवा नहीं थे सकते, नहीं तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, पीएमएलएन की काफी दिली ख्वाहिश थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं हो सकी। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कंटेम्प्ट मूव कर दें, इनके तीनों जजों के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव करें। सर कहाँ मूव करें? 4 जजेस का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। 4 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि 4-3 का ये ऑर्डर था। सर कंटेम्प्ट किसके सामने मूव करें? सुप्रीम कोर्ट में डाल उन 4 जजेस का वो ऑर्डर को बेस बना के सर वो सुनी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी जजेस के खिलाफ मूव कर। सर टकराव तो हो सकता है, क्योस तो हो सकता है, सुनी नहीं जाएगी। नहीं, ना सुनी जाए, यानी एक उनकी मॉरल अथॉरिटी तो खत्म हो जाएगी ना जब कंटेम्प्ट आएगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो सर आप तजवीज़ दीजिए शहबाज साहब को, मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं डूएबल है लीगली तो आप उनको। सर आजकल तो वहाँ पे कुछ मैं वहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, वहाँ पे कुछ लॉयर्स जो है वो उनका एक अपना अंदाज है। मैं तो स्ट्रेट चलता हूँ। मैं तो 2 मेरे टेस्ट है। मेरा एक टेस्ट ये है कि आइन का कौन सा प्रोविजन है, स्टैट्यूट इलेक्शन एक्ट का कौन सा प्रोविजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जजेस जो है वो डेट दे सकते हैं, वो तो मेजॉरिटी जजेस भी डेट नहीं दे सकते ये। और फिर इलेक्शन कमीशन में अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो अब तक मैंने तो कंटेम्प्ट इशू कर देना था, नोटिस इन तीनों जजों को बशमूल चीफ जस्टिस के, कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि ये डेट देना तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। इलेक्शन कमीशन को सबॉर्डिनेट तो नहीं है इलेक्शन कराने में कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करेगा उनके इलेक्शन, या इलेक्शन कमीशन जो है वो सबॉर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है? मैं तो हैरान हो गया हूँ
सारे पाकिस्तान के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन पे इरफान वो कादर कर साहब, रहे हैं ये। एक सवाल आपसे पूछना है, मेरे ख्याल में आपके अलावा शायद इसका बराह रास्त कोई जवाब ना दे सके। मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि शाह खावर की जो पिटीशन थी वो सोचो विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक महफूज रास्ता देने के लिए दाखिल करवाई गई थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो इसकी मैं मज़ीद तफसील दे सकता हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एक सेफ एग्जिट दे सकता है रास्ता? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वो इसीलिए तो इस पिटीशन को लगा के तो अब दूसरी तरफ उनको अब समझ आ गई है कि ना सिर्फ कि उनको ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ना सिर्फ उनकी माइनॉरिटी जजमेंट ये है, बल्कि उनको ये भी पता लग गया कि अब जो टेप्स रिलीज हो गई हैं खवातीन की, उससे भी क्लियर हो गया कि जो एक रिमोटर सीमिंग बायस जो है, हाँ एक्चुअल बायस है कि नहीं है, वो सीमिंग बायस भी चुके ऑन सरफेस कर गया ऑन द फेस ऑफ दीज प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इससे निकलेगी, भागेगी इससे। ये जो ख्याल है ना वो कंटेम्प्ट नोटिस वगैरह कभी भी नहीं देंगे, वो इससे भागेंगे, अपने आप को आप बचाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब।